हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा। आज हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। सोशल ग्रुप वर्क के ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुप स्ट्रक्चर इन सोशल ग्रुप वर्क। ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फंक्शंस ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। ट्रेकर ने क्या डिफाइन किया था। अच्छा, सोशल ग्रुप वर्क को उसने किस तरीके से कहा था, क्या उसमें मेन बातें हैं, वो मैंने आपको पहले सिखाया है। सोशल फंक्शनिंग बढ़ाने की बात की थी, पर्पसफुल ग्रुप एक्सपीरियंस, ये बार बार आता है ये बात। तो ये किसने कहा था, पर्पसफुल ग्रुप एक्सपीरियंस, ये ट्रेकर ने कहा था। ठीक है, 1955 का ये इनका गाइड दिया हुआ है। ही एम्फसाइज्ड डेवलपमेंटल, प्रिवेंटिव, रिमेडियल एंड रिक्रिएशनल फंक्शन। तो अब यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, फंक्शन वाला जो क्वेश्चन पूछता है ना, फंक्शन वाला क्या है, तो 4 फंक्शन इसने बताए थे, डेवलपमेंटल, प्रिवेंटिव, रिमेडियल और रिक्रिएशनल। कोनप्पा ने भी इस चीज को हाईलाइट किया है, कैपेसिटी बिल्डिंग, सोशल एडजस्टमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल थ्रू कलेक्टिव एक्सपीरियंस। फिर बाल गोपाल एंड बासिल का भी, आप स्टेज द ड्यूअल फोकस ऑन ग्रुप और इनहैंसिंग इंडिविजुअल ग्रोथ एंड स्ट्रेंथनिंग सोशल रिलेशनशिप। फिर मिडलमैन एंड गोल्डबर्ग का आप देख सकते हो, इसने किस किस चीज पे, कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एम्पावरमेंट पे अटेंशन दिया था। ग्रुप स्ट्रक्चर इन सोशल ग्रुप वर्क, जॉर्ज सी होमन्स। द ह्यूमन ग्रुप एक्सप्लेन्ड ग्रुप स्ट्रक्चर। अब इसने क्या दिया है, ग्रुप स्ट्रक्चर की क्या डेफिनेशन दी है, आप यहां देख सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अ ग्रुप इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, इट हैज एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर दैट गाइड इट्स फंक्शनिंग। अच्छा, ग्रुप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा, कोई भी ग्रुप होगा तो आप कहोगे उसमें 10 लोग हैं, उसमें एक चेयरमैन बन जाता है, एक सेक्रेटरी बन जाएगा, इस तरीके से वो चीजें काम करती हैं। तो ग्रुप इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, इट हैज एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। इसमें ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होगा जो इसकी फंक्शनिंग को बताएगा, रूल्स बताएगा, कोई इसमें लीडर होगा, कुछ मेंबर्स होंगे, कुछ उनके फी होंगे, कुछ उसके रूल्स होंगे, है ना, सबके रूल्स होंगे, कोई कम्युनिकेटर होगा, कोई मोटिवेटर होगा, कोई टास्क लीडर होगा, कोई इमोशनल सपोर्टर होगा, कुछ उसके नॉर्म्स होंगे। ये रूल्स हो गए, ये जो आप देख रहे हो ना, ये रूल्स हैं। क्या है ये रूल्स हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, शेयर्ड रूल्स दैट गवर्न ग्रुप बिहेवियर। पंक्चुअलिटी, रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन। आपने, मैं अभी तो पिछले वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था लिफ्ट वाली, ग्रुप में आप रहोगे तो आपका एक अलग एक्सपीरियंस डेवलप होगा, तो बिहेवियर भी आपका धीरे धीरे चेंज हो जाता है। शेयर्ड रूल्स होगा, गवर्न, सभी के अपने अपने नियम होंगे, रिस्पेक्ट करना है भाई, कोऑपरेट करना है, क्रिएट डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, ये इसके नॉर्म्स में जनरली आते हैं। अब स्ट्रक्चर इन्हीं सब चीजों को पूरा करता है। स्ट्रक्चर का मतलब ही होगा कि उसका कुछ उद्देश्य है। अब किसी जगह कोई नियम ना हो तो स्ट्रक्चर भी नहीं होगा, आप खुद सोच करके देखो। स्टेटस एंड पोजीशन भी क्लैरिफाई करता है। एवरी मेंबर ऑक्यूपाइज अ फॉर्मल और इनफॉर्मल पोजीशन इन द ग्रुप। स्टेटस डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस, स्किल्स और रिकॉग्निशन बाय पीयर्स। कम्युनिकेशन पैटर्न कैन बी चैनलाइज्ड, लीडर एज मेन कम्युनिकेटर, डिसेंट्रलाइज्ड ओपन कम्युनिकेशन, कोई भी कुछ बोल सकता है, कम्युनिकेटर की जरूरत नहीं है। हेल्दी ग्रुप जो होता है वो ओपन होगा, क्लियर कम्युनिकेशन होगा, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजें हैं। लीडरशिप में याद रखिएगा, मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, इमर्जेस नेचुरली। डेमोक्रेटिक लीडरशिप इज इंकरेज्ड इन सोशल ग्रुप वर्क। ठीक है, अब आते हैं अगला, कोहेशन। तो डिग्री ऑफ बिलोंगिंग, ट्रस्ट एंड यूनिटी अमॉन्ग मेंबर्स। ए स्ट्रॉन्ग कोहेशन होगा, बेटर पार्टिसिपेशन एंड आउटकम्स। इज इट क्लियर? हाँ, ये याद रखिएगा, ए स्ट्रॉन्ग कोहेशन होगा उनमें। अब आप कहोगे सर ये तो अजीब बात है, ये कैसे पॉसिबल है उनका, मतलब मैं कैसे मान लूं। तो अगर अच्छा कोहेशन होगा तभी देखना, आप देखना जिस फैमिली में 30-40 लोग हैं, सब लोग बड़ी प्यार से रहते हैं, उस घर के बच्चे भी बड़ी प्यार से होते हैं, उनको सब एक एक फैमिली मेंबर का नाम पता, क्या करते हैं बड़ी डिटेल में, उनको उनके बारे में इमोशनल चीजें पता है उसको। क्यों? क्योंकि कोहेशन है, उसमें चिपकाव है, लगाव है, तो पार्टिसिपेशन एंड आउटकम भी उसका अच्छा होगा। ठीक है, एग्जाम पॉइंटर्स में अब क्या क्या आएगा, फंक्शंस में आइएगा तो डेवलपमेंटल, प्रिवेंटिव, रिमेडियल, एजुकेटिव, रिक्रिएशनल, सोशल एक्शन, कई सारे फंक्शंस हो जाएंगे ग्रुप वर्क के। ग्रुप स्ट्रक्चर में रूल्स, नॉर्म्स, स्टेटस, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड कोहेशन होगा। अब इसमें की ऑथर्स में ट्रेकर, कोनप्पा एंड बालगोपाल ये हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स, जनरली इससे कम सवाल पूछे जाते हैं, लोड नहीं लेना है, अगर आएगा तो उतना चीज हम लोग पढ़ लिया। किस किस तरीके के नेचर, पर्पस एंड क्या क्या ग्रुप है जो आपके एग्जाम में आता है, जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। चार्ल्स एच कूली, सी एच कूली का नाम आपने सुना होगा, बहुत लोग हैं, ये सबसे ज्यादा बार मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई है, इसको नोट कर लो। ये प्राइमरी ग्रुप इन्होंने कहा था, मैं बार बार कहता हूं, ये इतना ज्यादा बार रिपीट करके पूछा है, और इसमें दो ही है,
पहला इसने कहा कि दो तरीके के ग्रुप होते हैं, एक प्राइमरी ग्रुप स्मॉल होगा, छोटा होगा, इंटीमेट फेस टू फेस रिलेशनशिप। बहुत सिंपल ये डेफिनेशन है। तो फेस टू फेस हम किससे मिलते हैं? अपने मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, इनसे फेस टू, जो फैमिली में आपके कोर फैमिली मेंबर्स हैं उन्हीं से हम प्राइमरी ग्रुप डील करते हैं। एग्जाम्पल में फैमिली, पीयर ग्रुप, क्लोज फ्रेंड्स। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? फंक्शंस में क्या क्या होगा? इमोशनल सपोर्ट, सोशलाइजेशन, ये सब इसके फंक्शंस हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, आप ये एक बात बताओ, पीछे के जितने लेक्चर्स हैं आपने ऑनेस्टली फॉलो कर लिया है सबको? बिल्कुल फॉलो करते चलिएगा, क्योंकि देखो आप एग्जाम देने जाओगे, आपका किताब कॉपी, मोबाइल एप्लीकेशन, नोट्स, ये सब नहीं जाने दो, ये सब रसनल सी चीजें हैं। ठीक है? तो स्मॉल इंटीमेट फेस टू फेस रिलेशनशिप जिससे होगा, जैसे फैमिली में होता है। पीयर ग्रुप यानी कि जो जिनके साथ हम खेल रहे हैं सपोज करो, और क्लोज फ्रेंड्स जिससे रोज मिल रहे हैं। क्लोज फ्रेंड ये मत समझ लेना स्कूल का दोस्त नहीं, जो आपके घर के बगल का है, जिससे रोज मिल ही रहे हो चाहो ना चाहो। यहां सबसे बड़ा क्राइटेरिया इसने क्लियर कर दिया, फेस टू फेस। जब भी इसमें कंफ्यूजन हो, कई बार ऑप्शन में आपको रहेगा ऐसा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया ये प्राइमरी ग्रुप है कि नहीं है। आपको वहां क्या करना है? याद करना है कि भाई से फेस टू फेस रिलेशनशिप है कि नहीं मेरा। याद करो, दोस्त भी है, रोज मिलता है, या कुछ दोस्त होते हैं साथ ही में रहते हैं, तो फेस टू फेस रिलेशनशिप वाली बात है। ठीक है? इसका क्या होता है? इमोशनल सपोर्ट देते हैं ये लोग, सोशलाइजेशन में बड़ा हेल्प करते हैं। सेकेंडरी ग्रुप क्या होगा? सेकेंडरी ग्रुप लार्ज होता है, फॉर्मल होगा, ज्यादा इम्पर्सनल होगा, गोल ओरिएंटेड होगा। ये बहुत बड़ा होगा, मोर फॉर्मल होगा, इम्पर्सनल होगा और गोल ओरिएंटेड होगा, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ गोल इसका रहता है। ठीक है? एग्जाम्पल इसमें क्या क्या होगा? वर्क प्लेस प्रोफेशनल एसोसिएशंस। ठीक है ना? क्या क्या होगा? वर्क प्लेस प्रोफेशनल एसोसिएशन हो सकता है, जैसे मान लो जहां हम काम करते हैं, सब लोग कंप्यूटर पे बैठ के टिप टिप कर रहे हैं, सबको काम से कहा हाय भाई क्या हाल है, कॉफी पीने गए, बात कर लिया 5 मिनट। इम्पर्सनल होगा, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, कोई बैंगलोर का है, कोई छत्तीसगढ़ का है, कोई गोवा का है, कोई मतलब उनका एक गोल होगा बस कि भाई इंप्लॉय है, सबको मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाना है। एग्जाम्पल में वर्क प्लेस प्रोफेशनल एसोसिएशन, फंक्शंस क्या होगा इनका? टास्क अचीव करना है, कोऑपरेशन। अब आप किसी कॉलेज में जा रहे हो, दिन भर में एक क्लास है आपका, तो क्या होगा वो? प्राइमरी ग्रुप होगा या सेकेंडरी ग्रुप होगा? बताओ जरा। और अभी आप अगले 5 साल के लिए एक हॉस्टल में रहने वाले हो, उसी कॉलेज में जिस क्लास में आप जा रहे हो, तो 5 सालों के लिए जिस हॉस्टल में रह रहे हो उसमें जो आपका पार्टनर है वो सेम है, तो वो आपके प्राइमरी ग्रुप में आएगा या सेकेंडरी में? सेम ही पार्टनर रहने वाला है 5 साल। क्या क्या होगा वो? सेम प्राइमरी ग्रुप में आप लोग हो या सेकेंडरी ग्रुप में? जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स, इसका कहानी बता दूं मैं, ये आपको अब तो इसमें मुझे नहीं बताना है आपको। फॉर्मल होगा कहीं ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, स्ट्रक्चर्ड होगा, डिफाइंड रूल्स एंड रूल्स होंगे, जैसे स्कूल, क्लासेस, कमेटी, और जैसे पार्लियामेंट की कोई कमेटी बनी, सिंपल है यार, इसमें कुछ नहीं करना है, कोई नया लॉ इसमें काम नहीं करेगा, है कि नहीं? तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है? ये फॉर्मल ग्रुप हो गया। इनफॉर्मल ग्रुप जो ऐसे ही बन गया, जैसे खेलने गए 10 लड़के और मिल गए, अराइज स्पॉन्टेनियसली बेस्ड ऑन पर्सनल रिलेशनशिप। एग्जाम्पल फ्रेंड सर्कल, नेबरहुड ग्रुप्स, है ना? फ्रेंड सर्कल्स, नेबरहुड ग्रुप्स। ठीक है? ये याद रखिएगा। ये जनरली होता है कि गए 10 लोग जाने वाले थे घूमने, 50 लोग हो गए, तो इनफॉर्मल ग्रुप है भाई, उस ग्रुप का कोई महत्व नहीं है। समझिए इस चीज को। ओपन और क्लोज्ड ग्रुप, ये क्या होता है? तीसरा डिवीजन है, टाइप्स ऑफ ग्रुप हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? फंक्शंस ऑफ ग्रुप हमने देख लिया था। कार्टराइट एंड जेंडर, ये एक बार पूछा है, ग्रुप डायनेमिक्स रिसर्च एंड थियरी, ये वाला मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम में दे चुका है। कार्टराइट ग्रुप डायनेमिक्स इसकी किताब है, जेंडर की, ग्रुप डायनेमिक्स रिसर्च एंड थियरी, ग्रुप कोहेशन, लीडरशिप पैटर्न, कम्युनिकेशन, ये मुझे दिख गया है तो याद रखिएगा इसको। HB ट्रेकर का हार्ले बी ट्रेकर नाम है, एम्फसाइज द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्ट्रक्चर ग्रुप एक्टिव फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग। तो ऑर्गेनाइज किस किस बेस पे किया जाता है? रूल्स, नॉर्म्स, स्टेटस एंड पोजीशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, इन सब बेस पे करते हैं। ठीक है? कोहेशन, मैं शायद टाइप पे बात करने लगा था, टाइप नहीं होगा, यहाँ उनके बेसेज होंगे, किस किस बेस पे स्ट्रक्चर बनता है। अब आते हैं ओपन ग्रुप एंड क्लोज ग्रुप, तो ये इसे अच्छे से हम लोग करेंगे। हाँ चलिए,
ओपन ग्रुप होता है मेंबरशिप कीप चेंजिंग। ओपन ग्रुप है मतलब आया जैसे लाइब्रेरी में, कल 4-5 दिन 10 दिन आया, दोस्त बने, फिर वो चलता गया, फिर दूसरे आ गए, फिर तीसरे आ गए, फिर वो चलता रहा है। न्यू मेंबर कैन ज्वाइन एनी टाइम। एग्जाम्पल कम्युनिटी क्लब्स, AA यानी अल्कोहलिक एनोनिमस, दारू पीने वाले लोग जो हैं, जैसे जुआ खेलने वाला रोज आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ये कम्युनिटी क्लब्स होगा। ओपन ग्रुप का मतलब है उसमें लोग आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, ठीक है, ये होगा। क्लोज्ड ग्रुप क्या होगा? फिक्स्ड मेंबरशिप है, जैसे कोई सिंडिकेट है, आपने पुष्पा वाली मूवी देखी होगी, उसमें फिक्स सिंडिकेट के मेंबर्स रहते हैं सब, ठीक है, उसमें उतना ही मेंबर रहेगा, तो वो क्लोज ग्रुप होगा। अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं ना मैं। नो न्यू एंट्री आफ्टर द फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के बाद कोई नई एंट्री नहीं होने वाली है, उसमें डिसएंट्री हो जाएगी, कोई नई एंट्री होगी तो रूल्स गड़बड़ हो जाएंगे। एग्जाम्पल थेरेपी ग्रुप है, क्लासरूम बैच है, ये सब इस पे हैं। हो गया भाई, तो क्लोज ग्रुप समझ में आ गया। जैसे आपको बोला जाए कि 50 लोगों का ग्रुप है, आपको 50 लोग मिलेंगे, तो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई ठीक है। इन ग्रुप और आउट ग्रुप, ग्रुप टू विच एन इंडिविजुअल बिलोंग्स एंड फील लॉयलिटी। इन ग्रुप आउट ग्रुप सुमेर का है, समनेर या सम्मेर, जिस तरीके से आप कहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये याद होना चाहिए। ये सम्मर जो है 1906 में इनका ये आया था। इन ग्रुप आउट, ये भी VVI है, ये पूछा जाएगा, क्लियर है, ये पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा। तो इन ग्रुप इंडिविजुअल बिलोंग्स एंड फील लॉयलिटी, जिस भी ग्रुप में उनको लॉयलिटी फ्री होता है, जिसको वी ग्रुप कहते हैं। वी ग्रुप कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वी ग्रुप कॉन्सेप्ट किसने दिया था, समझ में आ रहा है बात? तो वी ग्रुप कॉन्सेप्ट किसने दिया था भाई, ये याद रखिएगा। ये वी ग्रुप दिया है WG सम्मेर ने, सम्मेर सुमनेर जैसे आप कहो, ठीक है, नाम है तो आपकी, आप अपने तरीके से, अब जैसे हम लोग बोलेंगे समय, और US में जाकर समय विलियम शैम है ऐसे बोलेंगे, तो वो तो भाई अपने अपने एक्सेंट टंग पे डिपेंड करता है, एक्सेंट पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल वंस ओन कास्ट, रिलीजन, क्लब और नेशन, समझ में आ गया? इन ग्रुप का मतलब होता है जो लॉयलिटी फील करे। अब जैसे हमने आपको प्राइमरी ग्रुप का एक टॉर्च दिलाया था कि इससे आपको याद करने में आसानी होगी, क्या दिया था टॉर्च? प्राइमरी ग्रुप का क्या है फीचर, याद करिए, उसमें आपको फेस टू फेस वाला बात होगा, तो उसको प्राइमरी ग्रुप कहेंगे। इसी तरीके से इसका टॉर्च क्या होगा, यानी ये टॉर्च यानी लॉयल्टी का टॉर्च जला, मतलब इन ग्रुप है, और ये इन ग्रुप है तो WG सम्मेर का है, वी ग्रुप इसे कहेंगे। एग्जाम्पल वंस ओन कास्ट, रिलीजन, क्लब और नेशन, जो आपके अपने कास्ट होते हैं, रिलीजियस लोग हैं, क्लब है या नेशन है, उसको इन ग्रुप कहेंगे। आउट ग्रुप क्या हो गया? ग्रुप कंसिडर्ड एज अ आउटसाइडर, डे ग्रुप, वी ग्रुप, डे ग्रुप, इससे आप पहचानने में आसानी होगी, इसलिए ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। हम कहते हैं ना कि वो हमारे हैं, वो हमारे नहीं हैं, तो वी मतलब वी आर स्टूडेंट्स एंड दे आर क्रिमिनल्स, हो गया ना? दे मतलब वो क्रिमिनल्स हैं, हम उनमें नहीं हैं। अब हम बोले वी आर क्रिमिनल्स, तो क्रिमिनल्स हम भी हैं, ये चीजें यहां काम करती हैं। तो दे कहा जाए जब भी, तो उसे दे ग्रुप होगा। ये आउटसाइडर्स के बारे में कहा जाएगा, जैसे राइवल पॉलिटिकल पार्टी, कॉम्पिटिटिंग कम्युनिटी। लेकिन वी कहे तो अपना कास्ट हो सकता है, रिलीजियस सेंटिमेंट एक साथ आ जाएगा, क्लब, रिनेशन, ये सब आएगा। रेफरेंस ग्रुप, हार्बर्ट H. हैमन 1942, ग्रुप दैट पीपल यूज एज अ स्टैंडर्ड ऑफ सेल्फ इवोल्यूशन एंड बिहेवियर वेदर और नॉट दे बिलोंग टू देम। तो रेफरेंस ग्रुप का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था कि कई बार क्या होता है, हम अपने सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए दूसरे को स्टैंडर्ड मान लेते हैं, उससे जुड़े हो ना जुड़े। जैसे बगल में कोई घर बन गया एकदम 5 मंजिल का दे दनादन, और उस मंजिल में बनने के बाद आपको जो है वो आदमी जो मिला, अब लगता है कि वो बहुत अमीर है तो मुझे भी उसके जैसा बनना है, तो हम अब उसका रेफरेंस सोच रहे हैं। समझिए इस चीज़ को, वेदर और नॉट दे बिलोंग टू डेम। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स एस्पायरिंग टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज, CIS ऑफिसर इज द रेफरेंस ग्रुप। कोई सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट है, जैसे आप नेट देने वाले हो, तो कोई रिसर्च स्कॉलर आपका रेफरेंस ग्रुप हो सकता है। रेफरेंस ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था हार्बर्ट H. हैमन ने, ये याद रहेगा आपको, किसने दिया था? किसने दिया था बताइए जरा, हार्बर्ट H. हैमन ने। तो अब हमें बताइए, आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, वी ग्रुप मतलब कौन कौन लोग आएंगे, इसके अलावा ये तो मैंने दे दिया, सोच के बताइएगा। और दे ग्रुप के भी कुछ एग्जांपल्स देने हैं आपको। देखो मन से तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा एसोसिएटिव लर्निंग, चीज़ों को जोड़ो तोड़ो, एक दूसरे से कनेक्ट करो और याद करो, तब जाकर के आपको मजा आएगा। अब आते हैं स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप। ये भी क्या है भाई,
तो स्मॉल समझ लो, नाम ही से लिमिटेड मेंबरशिप होगा, डायरेक्ट पर्सनल इंटरेक्शन होगा। लिमिटेड होगा, स्मॉल होगा तो फैमिली होगा, क्लासरूम हो सकता है या कोई छोटा सा क्लब हो सकता है। लार्ज ग्रुप में वास्ट मेंबरशिप होगा, इनडायरेक्ट रिलेशन होगा लाइक ट्रेड यूनियन, पॉलिटिकल पार्टी, इन सब का। ठीक है, अब आते हैं अगले पे, टेम्पररी एंड परमानेंट ग्रुप। टेम्पररी ग्रुप होगा फॉर्म्ड फॉर अ शॉर्ट टर्म पर्पज, रिलीफ कैंप, प्रोजेक्ट कमेटी, ये बनाया जाता है ना जैसे बाढ़ राहत कमेटी, समझ में आ रहा है आपको, ये सब चीज। परमानेंट ग्रुप्स लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूइंग पर्पस, फैमिलीज, कल्चरल एसोसिएशन, ये सब परमानेंट ग्रुप हैं। समझ में आ गया। ट्रीटमेंट एंड टास्क ग्रुप, सोशल वर्क क्लासिफिकेशन, पैपेल एंड रॉथमैन, 1966। अब यहाँ इनका कॉन्सेप्ट है भाई, जब ये ट्रीटमेंट आप करोगे तो आपको समझ में आएगा। सोशल वर्क में किसी को ठीक करने के ट्रीटमेंट भी उपाय हैं, उनको कुछ टास्क ओरिएंटेड बना दोगे तभी वो चीज़ें प्रोसेस इन द प्रोसेस ठीक हो जाती हैं। तो ट्रीटमेंट ग्रुप्स में आओगे, एम एट पर्सनल ग्रोथ, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, थेरेपेटिक गोल्स, काउंसलिंग ग्रुप्स, थेरेपी ग्रुप्स। टास्क ग्रुप्स का मतलब होता है एम एट अचीविंग ए स्पेसिफिक टास्क और गोल, उनका कोई एक स्पेसिफिक टास्क है उसको वो कर लेंगे, उसी के लिए वो ग्रुप बनाया गया था। ट्रीटमेंट ग्रुप्स में पर्सनल ग्रोथ, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, थेरेपेटिक गोल्स उनका हो सकता है, थेरेपी कोई कर रहे हो, ये हो सकता है। अब चलिए स्कॉलर्स रेफरेंस ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम रिलेटेड जो प्रोसेस है, क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मेकिंग फॉर्मेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स। छोटे छोटे कैप्सूल की तरह लीजिए, आपका तैयारी बहुत बढ़िया होगा। कूले का है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स, सम्मेर का है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, हेमैन का है रेफरेंस ग्रुप, पैपेल एंड रॉथमैन का है ट्रीटमेंट एंड टास्क ग्रुप। अब ये एक जगह आपको मिल गया तो आपको तो आसान हो गया, तो आप याद ही नहीं करोगे। मेरे साथ अभी 4 बार बोलो, याद हो जाएगा। कूले प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप, सम्मेर इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, यहां वी एंड दे का कॉन्सेप्ट है, ये भी ट्रिक है, ये सब ट्रिक ही याद आएगा एग्जाम हॉल में, फटाफट सवाल बनेगा। हेमैन ने रेफरेंस ग्रुप का दिया था, रेफरेंस मतलब आईएएस ऑफिसर या प्रोफेसर और आप जो तैयारी कर रहे हो। पैपेल एंड रॉथमैन ट्रीटमेंट एंड टास्क ग्रुप्स, हुआ काम। एग्जाम का टिक भी ले लो आप, इसमें देखो प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप एंड ट्रीटमेंट एंड टास्क ग्रुप का पूछा गया। रॉथमैन का ये याद रखिएगा, ट्रीटमेंट एंड टास्क ग्रुप। ट्रीटमेंट ग्रुप जिनको ट्रीटमेंट करना है, काउंसलिंग ग्रुप, थेरेपी ग्रुप हो सकता है, टास्क ग्रुप जिसको कोई टास्क दिया है, जैसे कमेटी, प्लानिंग ग्रुप है ना, ये आएगा आपका उसमें। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको जरा ध्यान से पढ़ना है आपको और उसको क्लियरिटी के साथ करते चलना है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।